कार्यक्रम था। कार्यक्रम कितने लोगों ने ज्वाइन किया? सबसे पहले तो हम आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आज जिस हॉल में मैं बैठा हूँ, इस हॉल में जब मैं 13 साल का था तब आया था, और आज 38 साल का हुआ हूँ फिर आया हूँ। मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनपद मऊ में सदस्यता ग्रहण समारोह का कार्यक्रम था, जिसमें पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर संतोष पांडे जी, पार्टी के प्रथम एमएलसी श्री बिच्छेलाल राजभर जी, माननीय मंत्री जी के प्रतिनिधि फागू सिंह जी, माननीय जिला अध्यक्ष रमेश राजभर जी, रामाश्रय राजभर जी, रामकरण राजभर जी, तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारियों के नेतृत्व में आज लगभग 113 लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सदस्यता ग्रहण किया। और यह सदस्यता ग्रहण समारोह हमको लगता है कि अगर हम प्रत्येक दिन करें तो प्रत्येक दिन ये संख्या बढ़ती रहेगी और प्रत्येक दिन पार्टी में लोगों की सदस्यता होती रहेगी। यह जो सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम है, लंबे समय से हमारे द्वारा टाला भी जा रहा था, लेकिन जब सदस्यता ग्रहण करने वाले लोगों का दबाव पड़ा कि अब हो ही जाना चाहिए, तो उसके लिए आज का डेट निर्धारित किया गया। यह सदस्यता ग्रहण करने वाले सभी साथियों को मैं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव के नाते मैं सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और पार्टी का उद्देश्य ही यही रहा है। जब पार्टी का निर्माण हुआ था तो इस पार्टी का एक टैगलाइन इसी मऊ से चला था कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नेता बनाने की फैक्ट्री है। आप मऊ के कई दीवालों पर लिखा हुआ पाए गए होंगे उस समय भी। और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यह राजनीति की प्रथम पाठशाला है, जिसमें युवाओं, महिलाओं, जो लोग भी समाज में कार्यरत हैं, जो राजनीति करना चाहते हैं, वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से राजनीति करके वो आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे पूर्व के कई उदाहरण हैं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के प्राथमिक पाठशाला में अध्ययन किए और उसके बाद मास्टर की, डॉक्टर की डिग्री लेकर के फिर वो आगे बढ़ने का भी काम किया। पार्टी की विचारधारा से कहीं न कहीं जनमानस में जो एक प्रभाव है, वह प्रभाव इस चीज़ को भी इंगित करता है कि हमारे अगुआ, हमारे नेता माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का काम करने का जो स्टाइल है, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो काम करने का जो तरीका है, वह कहीं न कहीं जनता के दिल और दिमाग में बैठा हुआ है। सबको पता है कि छोटी से छोटी समस्या हो, बड़ी से बड़ी समस्या हो, उसका समाधान अगर होना है, न्यायप्रिय कार्य कराना है, तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पदाधिकारियों से मुलाकात करिए और वो आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 2-3 चीज़ें और हैं कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वह बात जरूर पूरे दबाव के साथ कहती है जिन बातों से जनता का हित होता है, जिन विचारधारा से जनता का हित होता है, और वह बातें जो जनता के लिए कारगर हो, उसको सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी डंके की चोट पर कहता है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जो एक बहुत पहले से अपने मंचों से कहा करती थी कि जब भाई गरीब मतदान करता है, विधायक, सांसद, मंत्री होते हैं, तो विधायक, सांसद, मंत्री वगैरह का इलाज निःशुल्क होता है, तो वह इलाज जनता का क्यों नहीं निःशुल्क होना चाहिए। जब हम लोगों ने इसकी पहल की, प्रथम बार विधायक माननीय नेताजी बने, मंत्री बने, इसकी बात उठाई गई, सदन से लेकर सड़क तक आज जनमानस में एक जागरूकता फैली कि विधायक से, सांसद से, मंत्री से लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर जब हमें पैसा सरकार देती है इलाज के लिए, तो वह पैसा कहाँ चला जाता है। कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने उन मुद्दों को भी उठाने का निरंतर प्रयास किया जो मुद्दे जनता के बीच से कहीं न कहीं नदारद थे। आज आयुष्मान कार्ड की अगर हम चर्चा करें तो आयुष्मान कार्ड सरकार की तरफ से जो दिया गया है कि गरीबों का इलाज निःशुल्क होगा, लेकिन इसमें एक विसंगति है कि जिस परिवार में 6 सदस्य होगा उसी का आयुष्मान कार्ड बनेगा, जबकि ऐसा संविधान जब कहता है कि सबको समान रूप से हर चीज़ का वितरण होना चाहिए। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के इस सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम से जिन विचारधारा को लेकर के लोगों ने यहाँ आकर के ज्वाइन करने का काम किया, वो यही है कि 6 का मानक खत्म किया जाए, परिवार में 2 ही सदस्य हैं तो उनका भी आयुष्मान कार्ड बने, ताकि गरीब का इलाज अच्छे से हो सके। कहीं न कहीं शिक्षा के स्तर को देखा जाए, पार्टी निरंतर प्रयास करती रही कि गांव गरीब के बच्चे जो पैसे के अभाव में, धन के अभाव में, साधन संसाधन के अभाव में पढ़ नहीं पाते हैं, ऐसे लोगों की पढ़ाई लिखाई सरकार की तरफ से निःशुल्क की जाए। पार्टी की पहल निरंतर हम लोग आगे बढ़ाते रहे। आज प्राइमरी विद्यालय में भी जिस प्रकार से टेक्निकल पढ़ाइयाँ दी जा रही हैं, जिस प्रकार से आज इंग्लिश मीडियम से भी बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सरकारी विद्यालयों में,
यह कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के उस मजबूत कदम, उस मजबूत संगठन और मजबूत वक्तव्य की देन है कि जिससे कि दिन प्रतिदिन निरंतर शिक्षा में सुधार भी हो रहा है। हमने बहुत पहले एक आवाज़ उठाई थी कि भाई बेरोजगारी को हम कैसे ख़त्म करेंगे। कहीं न कहीं जब 31 दिसंबर 2024 को देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई, मुलाकात के दरमियान चर्चा हुई, उन्होंने कहा इस बात को कि बेरोजगारी को कैसे ख़त्म किया जाए। कहीं न कहीं जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने बहुत पहले बोला था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम यह पहल करेंगे, हम मजबूत आवाज़ बुलंद करेंगे कि जिससे कि बेरोजगार नौजवानों को सहारा मिले। और सरकार ने निर्णय लिया जनवरी माह के 7 तारीख को 2025 में कि प्रत्येक युवाओं को जो भी 18 साल की अवस्था पार कर चुका होगा, देश का मतदाता होगा, उसको 5 लाख रुपया मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से दिया जाएगा। महिलाओं को लेकर के हम लोग निरंतर बात करते थे कि जब सरकार हमारी बनेगी या हमारा कोई भी विधायक जीत करके सदन में जाएगा, महिलाओं को 50% आरक्षण सामाजिक, शैक्षणिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में उनको देने का काम किया जाएगा। कहीं न कहीं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की पहल से 33% आरक्षण महिलाओं को प्राप्त हुआ। आने वाले समयों में विधानसभा, लोकसभा में भी लागू होगा। मेरा मानना यह है कि यह पार्टी जो दिन प्रतिदिन मजबूत स्थिति में अग्रसर है, इसके लिए हमारे सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत, कार्यकर्ताओं की एकता और स्पष्ट विचारधारा सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की जो है, उसी से सर्व समाज के लोग प्रभावित हैं और प्रभावित होकर के सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर विश्वास भी जताने का निरंतर काम कर रहे हैं। पार्टी निरंतर प्रयास कर रही है कि हम प्राइमरी विद्यालय से ही टेक्निकल कोर्सेज चलाए जाएं। जैसे कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर है, हर हाथ में मोबाइल, हर बाजार में लैपटॉप और कंप्यूटर, सारे सिस्टम अवेलेबल हैं, तो क्यों ना प्राइमरी विद्यालय से टेक्निकल कोर्सेज चलाए जाएं, जिससे रोजगार परक शिक्षा समाज को, बच्चों को प्राप्त हो, ताकि बेरोजगारी दर को हम लोग कम कर पाएं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का मजबूत संगठन निरंतर उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों में पार्टी विस्तार कर रही है। उसी कड़ी में आज मऊ जनपद में सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम चलाया गया, जिसमें 113 सर्व समाज के लोगों ने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पर विश्वास जता करके पार्टी को और मजबूत करने का प्रयास किया।